देवोऽधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् देवोऽधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो विरक्तो संग्रह सर्वत्रवन्दिते। रामचरितमानस के बालकांड हम लोग इसके 2 श्लोकों पर विचार करते और यह तीसरा। इसके पहले हम लोगों ने माँ पार्वती और भगवान शंकर से संबद्ध जो श्लोक है इसकी विवेचना हम लोगों ने की है। यह मंगलाचरण का तीसरा श्लोक। अब गोस्वामी जी क्रम देखिए। सबसे पहले क्योंकि आप कुछ भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अक्षर से लिखेंगे, वर्ग से लिखेंगे और किसके आशीर्वाद से लिखेंगे? माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आपने जो पढ़ा है और सुना है उनको में समझिए। पढ़ा और सुना जो है आपने वो माँ सरस्वती आशीर्वाद से आपने प्राप्त किया है। और लिखेंगे किसके आशीर्वाद से? जो महालेखक है। तो आप कह सकते हैं कि अति प्राकृतिक है, जो आप कह सकते हैं जो देवता है। कह नहीं सकते हैं, कह सकते हैं इसलिए कहा जाएगा कि ये अदृश्य है। दोनों ही अदृश्य है लेकिन है तो आपके भीतर। इसलिए प्रथम श्लोक में उनकी वंदना। उसके बाद जब संसार चलेगा, सम्यक जो चली वह संसार है। सम संसार, सम लोग सार संसार, यानी सम्यक रूप से जो चले वह संसार है। इसमें कभी खंडन हो ही नहीं, जो कभी बीते ही नहीं और नहीं भी बीते। बड़ा विकराल प्रश्न है ना। संसार जो बीते भी और नहीं भी, उस संसार को चलाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? बोलिए। वो आवश्यकता होगी शक्ति, शक्ति आवश्यकता। और उसके बाद आपको किसकी आवश्यकता? आप जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, तो विश्वास की आवश्यकता। जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, उचित है, सम्यक है। इसलिए संसार को चलाने के लिए जो शक्ति प्राप्त हम करना चाहते हैं वो भवानी और शंकर ने शक्ति दी आपको और एक विश्वास। अब गोस्वामी जी उस तत्व का अन्वेषण करते। कौन सा तत्व जो है जिसके द्वारा एकम मेवा द्वितीयम कहा गया है? वह एक ही है और अद्वितीय है। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं है। तो वह तो सर्वसमर्थ है ना, सर्वसमर्थ। वह गणेश से भी समर्थ है। हाँ है सरस्वती से भी समर्थ है। होगा आपको मालूम है होगा। गुरु गोविंद दो मुँह खड़े काखे लागू पाए, हरिहरि गुरु आप गोविंद दियो बताए। जब मैं था तब गुरु नहीं, कबीर कहे। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम ना। प्रेम गली अतिशा करी तामे दोनों समान। प्रेम जो है वो क्या है? एक ही। और वह प्रेम गली क्या है? वह प्रेम गली गुरु की गली, उसमें जाना हो। उपनिषदों में ऐसी बात आई है कि जब गुरुकुल में लोग जाते थे पढ़ने के लिए, वो राजकुमार हो या सामान्य जन हो, तो उनको गुरु गर्भ मिलता। गुरु गर्भ अपने गर्भ में, गर्भ गुरु का क्या हो? हृदय, उसके भीतर गुरु उसको रखते थे।
अपने भीतर उसके शिष्यत्व को स्वीकार करती थी, उसके पुत्रत्व को स्वीकार करती थी, उसकी आज्ञाकारिता को स्वीकार करती थी और पूरी तरह से अपने अंतर में यह जांचते थे कि यह यहाँ रहने योग्य है, हमारे साथ से रह पाएगा, हमसे सीख पाएगा। तो ये एकत्व हो जाता है, गुरु और शिष्य में एकत्व। इसीलिए गोस्वामी जी ने वंदना की गुरु जो एक है लेकिन सर्वत्र, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे। एक है, अखंड है, अद्वितीय है और अप्रमेय है। अप्रमेय जो रामचरितमानस हम विचार कर रहे हैं, विश्लेषण जिसका कर रहे हैं, उसमें अप्रमेय प्रभु श्री राम को भी शांतम शास्त्रम प्रमेय सुंदरकांड है ना, जिसके विस्तार का कोई पता ही नहीं। आकाश धर्म गुरु, गुरु का विशेषण, गुरु आकाश धर्म। आकाश में कुछ भी समा सकता है, कितना भी बड़ा पेड़ हो वह आकाश को छू नहीं सकता। इसलिए गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गुरु का विशेषण इसीलिए प्रयुक्त किया, आकाश धर्म, गुरु आकाश धर्म। कहते हैं गोस्वामी जी वंदे बोधमयम, इसीलिए बोध क्या है? बोध स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। यही बोध और ज्ञान में अंतर है। बोध तो हमें तभी से होने लगता है जब हम इस भूतल पर आते हैं, पैदा होते हैं। जैसे ही शिशु जमीन पर आता है, माँ के गर्भ से गिरता है, तो क्या आपने ऐसा सुना ही होगा कि बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले वो रोता है। लोग इसकी व्याख्या दूसरी तरह से करते हैं, रोता है मतलब वो गूंगा नहीं है या आवाज उसने की, ये ऐसी व्याख्या लोग करते हैं। लेकिन ये कुछ नहीं, ये पृथ्वी का संस्पर्श है, यह उसके भीतर का बोध है, यह उसके भीतर की अनुभूति है कि मैं कहीं अन्य, पहले जहां था वहां बोध ही, कुछ नहीं। आपको यह अनुभव हो जाए, सुई हो ही गई आपके बदन में, बोध है। इसको हम इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसी को सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान होना नहीं चाहिए। ज्ञान जो है, ज्ञान का क्षेत्र बड़ा विशाल है। ज्ञान का मतलब है कि आपको संसार में, हाँ संसार में जितनी चीजें हैं जो भी देखी जा सकती, जो भी सुनी जा सकती, जो भी अनुभव की जा सकती, वह सारी वस्तुएं संसार में। ज्ञान में मतलब ज्ञान की योग, सारी वस्तुएं जो संसार में हैं ज्ञान की योग। बोध के योग तो है, बोध का बहुत बड़ा अगला बच्चे को बोध होगा, शिशु से उसको एक महीने से बढ़ेगा, बोध होता चला गया और 1.5-2 वर्ष का होगा तो ज्ञान माता से, पिता से, भ्राता से, बहन से ज्ञान प्राप्त क्या, अब वो ज्ञान में चला, बोध तो है ही, उसके बाद ज्ञान। वंदे बोधमयम नित्यम, और जो नित्य, इसका अर्थ यह भी किया जा सकता है, करते हैं रोज के दिन, है ना, लेकिन ऐसा नहीं।
क्या गुरु वंदना है? गुरु वंदना है तो इसका अर्थ नित्य का मतलब है अमर। वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपिणम्। इसने हमें बोध दिया और जो प्रतिदिन हमारे साथ है, हर क्षण हमारे साथ है, वह गुरु क्या है? वह गुरु ही शंकर का स्वरूप है। शंकर, शिव का कोई पर्याय यहाँ नहीं स्वामी जी ने किया है। शंकर सौम्य जो है वे शिव है, और जिनके आश्रय से, जिनका सहारा प्राप्त करने से चंद्रमा, आप देखते हैं द्वितीया का चंद्रमा टेढ़ा होता है, टेढ़ा है, मुहावरा है ना, टेढ़ा होना, कुटिल हो, दुष्ट हो, टेढ़ा होना यानी बड़ा टेढ़ा है, कुटिल होना, दुष्ट। तो चंद्रमा कुटिल है, टेढ़ा है, इसलिए कि आप देखेंगे भगवान शिव के ललाट पर पूर्णिमा का चांद नहीं है, वो सप्तमी अष्टमी का चांद टेढ़ा है, लेकिन उसकी वंदना होती है, क्रिश्चियन वंदना होती है। भाद्रपद मास में चतुर्थी के दिन देखते हैं ना, चौथचंद कहते हैं जिसको, चौथचंद कहते हैं, तो उस दिन चंद्रमा की वंदना होती है। देखिए क्या है हमारा लोक, क्या है और क्या है गोस्वामी और क्या है तो वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रो चंद्र सर्वत्र वंदित। टेढ़ा होकर भी वक्र चंद्र ही ग्रसय न रहा। राहु किस तरह से ग्रसता है चंद्रमा को? चंद्रमा को जो ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण, वो किस तरह लगता है? अमावस्या के रूप में है, अमावस्या। इसलिए वक्र चंद्र में ही ग्रसय न राहु। वक्र चंद्रमा जो है उसको राहु नहीं लील सकता है। चंद्रमा को शिव का सहारा, उसको शिव का सहारा मिल जाएगा, बहुत ही बंदी फल मिल जाएगा, वो कुशल स्वस्थ। अब गुरु का महत्व क्या है और गुरु वंदना करने से क्या होता है? गुरु वंदना किस तरह से विश्वास का स्वरूप है, अखंड विश्वास का। देखिए कथा मिलती है, व्याध था, तो व्याध का काम क्या है? तो जंगल में शिकार करने जाता था, जंगल में शिकार करने जाता था, जाने पर सभी पशु, कभी कोई पक्षी, कभी शिकार मिल ही जाता था, उसको मिल जाता था तो उसका मारता था, मारने के बाद खाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह लौट रहा था शिकार करके, तो उसे एक मंदिर दिखाई पड़ा, दिखाई पड़ा मंदिर का बोझ या अवरोध समझ एक व्यक्ति, उसने मंदिर पर गया तो देखा कि बड़ा कूड़ा करकट है, इस पर बड़ा गंदगी है, साफ सुथरा किया, बड़ा बढ़िया अंदर प्रवेश किया, फिर शिवलिंग वगैरह साफ किया, साफ करने के बाद जो भी होता है उसने हाथ जोड़कर, ज्ञान था, आता तो कुछ नहीं था, ज्ञान तो कुछ नहीं था, उसने प्रार्थना की जो भी साफ सुथरा करके, इस तरह से उसको आत्म। लेकिन ऐसा भी था कि एक पुजारी जिनके जाता था और साफ सुथरा करता था, उनकी मंदिर की सफाई भी करता था, गर्भ में चले थे। लेकिन उसने देखा कि भाई देखा कि जो आता है कौन सा आदमी आता है, भाई मेरी अतिरिक्त भी इसका मतलब जाता है साफ सुथरा करना। तब उसने कहा कि बड़ा करता है, वहां कुछ छूट जाता था। हाँ, वो भोज्य सामग्री भी तो लगाता था, तो क्या लगाएगा, मांस मछली ही लगाएगा, पक्षियों का मांस लगाता था। ये देखकर गाड़ी बड़ा कहा जो वो आत्मा करके जाता है, तो धीरे रहते
ऐसा प्रभु को कोई करे की बात नहीं है। इसको करना मेरी अनुपस्थिति में यह कौन कार्य करता है इसे छिप गया। एक दिन छिपा, देखने लगा कौन आता है, कैसे आता है। गाधा में साफ किया शिवलिंग को। जैसे ही उसने साफ किया, देखता क्या है, मूर्ति ही कहे, मूर्ति ही प्रतिमा ही कहे, शिवलिंग ही शिवलिंग। एक आंख जो है उससे रक्त की धारा बहे। बड़ा दुखी हुआ, बड़ा दुखी हुआ। प्रभु के नेत्र से रक्त कैसे, पुजारी देख रहा है छुप, और यहाँ ये सोच रहा है कि आंख से रक्त इसका आप घायल, कुछ करना चाहिए। तब उसने उस आंख की सफाई की। फिर सफाई करने के बाद आंख वहां टिकी नहीं। अंत में लाख करता गया, कुछ नहीं हुआ, तो आंख जो है नीचे से नीचे एकाक्ष हो गए, प्रभु एकाक्ष हो गए। अब क्या करें, बाकी नहीं। राम की शक्ति में निराला ने इसका वर्णन किया है। राम ने वहां अपनी नहीं दी, उन्होंने जैसे ही तैयारी की देने की मां दुर्गा प्रकट हुई, लेकिन यहाँ भगवान शिव प्रकट नहीं होती। आंख नीचे गिर गई है, ज्यादा सोच रहा है कि क्या करें नहीं करें, बाप रे तो आंख ही खत्म हो गई है। लेकिन कहता है कि नहीं, सोचता है एक आंख मेरे पास, दो आंख है, एक आंख में तो मैं देख जब बाण निकालता है, तीर निकालता है, और उस एक आंख से एक आंख को रहा है, आंख गिरा है, अपनी आंख निकाल करके वहां अपनी आंख स्थापित कर देता है। वहां जहां से प्रभु की आंख गिरी है, उसी स्थान पर अपना एक आंख निकाल कर स्थापित कर, प्रसन्नता होती। आंख छिप गई, मेरी आंख छिप गई, चलिए अच्छा कुशल। इसके बाद क्या होता है, फिर दूसरी आंख भी गिरती, दूसरी आंख भी गिरती, दूसरी आंख भी गिरती है। अब क्या, अभी यह सोच ही रहा है कि फिर वो जिसने अपनी आंख लगाई वह भी वहां से तब इसके पास एक ही आंख। अब क्या, नहीं मैं तो आंख लगा कर चाहे जो लगा कर, ठीक है। तब अब क्या, प्रभु अंधे हो गए, अंधे हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे। एक आंख गिर गई, दूसरी आंख तो मेरे पास एक ही है, इसको अगर लगाऊंगा मैं तो मैं स्वयं कैसे लगाऊंगा, तो देखूंगा कैसे। फिर कहता है कि नहीं, मेरी तो एक ही आंख है, मैं दूसरी आंख भी समर्पित करूंगा, चाहे मैं अंधा ही करूं। इसको भी अब एक ही आंख शेष है। एक बार प्रयास किया है इसने, अंदर लगी है आंख, लेकिन आंख वो भी निकल, वो भी नीचे चमक गई। अब सोचता है कि नहीं, चाहे जो भी हो, मैं अपनी दूसरी आंख, सोचता है कि अब तो मैं भी एक ही आंख वाला हूं, इस आंख को मैं निकालूंगा, कहाँ लगाना है आंख, कहाँ स्थापित करना है इस आंख को, वो हमें कैसे। तब भक्ति की पराकाष्ठा, भक्त भीतर से क्या है नहीं है इसकी व्याख्या नहीं हो सकती, लेकिन क्या है वह आप सोचिए। अपने पैर का एक अंगूठा जो है वह दाहिनी आंख भी, दाहिनी
जो भी आंख गिर गई है इसलिए लगाता है कि मैं जब अपनी आंख निकालूंगा तो मैं उस स्थान को टटोलूंगा कैसे कि मैं पूर्णतः अंधा हो जाऊंगा। इसलिए मैं यहाँ अंगूठा अपना लगा देता हूँ, जैसे ही आंख निकालूंगा यह पहचान मेरे पास रहेगी, वहां मैं जुबान से अपनी आंख निकालता है वो, और निकाल कर अंगूठा लगाया है उसने और अंगूठा भर देता है वही दूसरी आंख, भगवान शिव की दूसरी आंख निकालता है। जैसे ही वो निकालता है स्थापित करने के लिए क्या चाहिए, क्या प्रकट हुए, आपके दर्शन हुए, कहते हैं कि नहीं नहीं बेटे तुम्हारी परीक्षा थी, हो सफल काम होगा, आशीर्वाद छिप कर जो देख रहा है जो निकलता है वहां से, तो भाई ये कैसे तुम कैसे सिद्ध हुई है बताओ। कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरे भीतर कोई भक्ति नहीं, मैं बस यह जानता हूँ कि मैं रोज पूजा करता हूँ और आता हूँ, मैं साफ सुथरा करता हूँ, बस इतनी सी बात है। और मैंने अब यहाँ यही बात है, वंदे बोधयमृत्यु गुरु शंकर विक्रम। शंकर, शंका अर्थ क्या है? शांत, जो शांत, जो आपको शांत, आप जो भी करते हैं उसकी सुरक्षा करते हैं, आपके पास जो भी प्राप्त है वह उसकी देखभाल करते हैं, और जब आप त्याग करते हैं उसका तो आपके साथ। शिव क्या है? शिव कब मिलते हैं? शिव की प्राप्ति कब होती है? मंगल कब होता है? जब हमारे पास जो भी है उसका हम त्याग की कथा से क्या, गुरु को हम वैसा ही माने कि हम त्याग करेंगे। गुरु रक्षक है क्या? और गुरु हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो गुरु वह है पहला जिसके पास आप बैठे तो फिर उठने का मन नहीं। दूसरी बात आपसे वह कुछ मांगे, और तीसरी बात कि आपने जो त्याग दिया है उसे फिर वो है ना, मैं सब कुछ इस गीता में प्राप्त करना और जो प्राप्त है उसकी सुरक्षा भगवान ही करते, और भगवान है कौन? आपको मैंने पहले कहा कि दूसरा भगवान है जिस गुरु को ताके लाने पाए। इसलिए गोस्वामी जी ने वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, मैं भगवान शिव की वंदना करता हूँ जो गुरु स्वरूप है। गुरु का विस्तार, गुरु की संप्राप्ति कैसे होती है? आपके भीतर गुरु आपस्थ है, आपकी जीतो हो का क्या मतलब? अपना गुरु आप बनो। आप यह समझते हैं कि भगवान शिव आकर आपका हाथ पकड़ेंगे, आपको ले जाएंगे और आपका कार्य सिद्ध कर देंगे, ऐसा नहीं है। गुरु का काम यह नहीं है। गुरु बस आपके भीतर चेतना को प्रकट करता है। गुरु वही है जो आपके भीतर आपकी चेतना को प्रकट करता है, जो आपको अपना ही मार्गदर्शक बना देता है। इसीलिए यही अंतर है, गुरु शिक्षक में अंतर यही है। शिक्षक जो भी है उसने जो भी पढ़ा है क्या करता है? आप में जाकर उमेर देता है, आप में जाकर शब्द थोड़ा है ठीक लगेगा आपको या अशुद्ध लगेगा या असहनीय लगेगा, लेकिन आप में जो वमन कर और क्या, जो उसने पढ़ा है, जितना उसने पढ़ा, जितना उसने समझा है, बस वही आप में वह उमेर देगा, वही आप में धर्म देगा। ये शिक्षक क्या है? शिक्षक
यह अगर है तो आपको क्या देता है? आपको बढ़ाना तो पड़ेगा ही ना अपने आप को। आपको बढ़ना है, चढ़ना है, ये आपको स्वयं करना होगा जी। लेकिन इतना आपके भीतर वह गुरु अवश्य करेगा कि आपकी आत्मचेतना को विकसित। आप दीपों का थॉट्स आर गॉड इन द पैसेज ऑफ। ईश्वर कहाँ पैदा? देखिए, अगर गुरु ईश्वर है, स्वामी जी कहते हैं, तो वह पैदा कहाँ होता है, उत्पत्ति कहाँ होती है? आपके भीतर पैसेज गॉड, आपकी जो चेतना है, आपकी चेतना वही आपका गुरु है। आप चाहेंगे ऐसा कि वह आपका हाथ पकड़कर आपका ले जाए जगह पर, ऐसा नहीं। वह संकेत दे, भीतर से आपको प्रेरित करे, गुरु वही। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं नित्य है, नित्य है। संसार का सब कुछ झूठा है, सब कुछ माया है, लेकिन जिसके पास गुरु है, सच्चा गुरु जिसके पास है, वह नित्य है, रोज है, वह नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए विश्वास करो। इसके पूर्व उन्होंने इसीलिए कहा कि विश्वास करो, तुम ही हो, तुम क्या नहीं कर सकते। तुम एक अनलकड़ हो, केवल अनुकूल हवा लेकिन पाकर छप्पर तक जा सकते, हम मर में आग लगा सकते। ये गुरु बताएगा। एक अनलकड़ हो केवल, यह गुरु बताएगा। हमारे भीतर जो चेतना है उसको जगाने के लिए गोस्वामी जी भाई रामचरित मानस जानने के लिए, इसका परार्थ जानने के लिए, इसका अन्वय जाने के लिए और इसके विश्लेषण की शक्ति जानने के लिए, इसमें जो सूचनाएं हैं उसको कहाँ खोज, बहुत क्या भटकाते हैं, भटकाते अटकाते नहीं है, भटकाते। गोस्वामी जी भटकाते हैं, असली गुरु है। भटकाना गुरु का काम है नहीं, भटकाना गुरु का काम है। लेकिन कब कब जनाब, कब? जब आप भटकिए खोजी कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। नाना पुराण निगमागम तबियत, आइए 18 पुराण पढ़िए, वेद पढ़िए, चारों उपनिषद पढ़िए, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़िए, तब आपको ये रामचरित मानस क्या है। इसीलिए ये समस्त सूचनाएं वो स्वामी जी ने आपके लिए एक जगह एकत्र कर, उसको आप पढ़िए और खोजिए। रामचरित मानस पढ़कर आप अगर खोज नहीं सकते हैं, आप में यह तत्व नहीं है, आप में यह शक्ति नहीं है। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा, नारद जाते हैं, नारद के बारे में है ना लिखा गोस्वामी जी ने, चित्त टेट कर घर उठाना। बहुत सारे नारद में दोष बताते हैं, बहुत सारे नारद में दोष बताए जाते हैं कि वो बहकाते हैं, भटकाते हैं, कहाँ जाकर कई मिठा कर लोगों को कष्ट देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन आपको तब क्या करना हो, चित्रकेतु की कथा खोजनी हो, कथा खोज किस पुराण में है, किस वेद में है, चित्रकेतु की कथा खोज, भानु प्रताप की कथा खोज। जितने भी प्रसंग हैं वो एक में एक व्यापक कथा पर आते थे, व्यापक आख्यान पर आते थे। अब गणेश जी की है, गणेश जी के संबंध में क्या कहते हैं, वाल्मीकि के संबंध में क्या कहते हैं, वाल्मीकि की कथा। उल्टा नाम जपत्यक जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम जपने वाला कौन था भाई, वाल्मीकि कौन था भाई, और ब्रह्म क्यों हो गया। तो गुरु वही है। सीधे गए, दंडवत किया, मंजूर कर लिया, दक्षिणा दिया, कुछ भी दिया, और जिसने पढ़ाना शुरू कर। अब देखिए सदग्रंथ उठाकर सब कुछ गुरु आपको नहीं मिलेगा। दत्तात्रेय को 24 गुरु क्यों कहे जाते हैं भाई, क्यों? गुरु अनंत है, नित्य है। आप खोजते चलिए, कस्तूरी का मृग जो फिर सूंघे घास।
देखिए ना बीमा ही कस्तूरी मन मन फिर उदासी, सब कबीर के पद है, कबीर के दोहे। हरिण जो होता है ना कस्तूरी मृग, उसके भीतर ही कस्तूरी रहती है, लेकिन वह खोजता है कि यह गंध कहाँ से है, यह गंध कहाँ है मेरे, अज्ञान पानी बिच में प्यासी, कबीर ही कहते। देखिए कबीर ने इतना लिखा है गुरु पर, 2 4 10 20 दोहे ही लिखे हो गुरु पर, गजब। पानी बिच में प्यासी महसूस यावत फांसी, या फिर धोबिया मर्त प्यासा, ऐसा भी कहीं होता है कि जल हो और उसमें मछली की नहीं हो, जल हो धोबी उसमें रहे और कपड़े साफ नहीं कर पाता हो, ऐसा है गुरु तत्व। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि वह नित्य, और वह आपको अकेले ज्ञान देता है। 10 व्यक्ति मिलकर जाओगे, क्या है, अवबोध है। वंदे बोध गुरु शंकर रूपिण, बोध से आगे अवतार का अर्थ, अवतार क्या समझते, अव का अर्थ है एकांत, अव का अर्थ एकांत है, क्योंकि जहां से आप हैं, जहाँ 10 लोगों के बीच है, वहां आप अकेले होगा। अवबोधि वर्ग होता है महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में अवबोधि वर्ग, इसमें चुने हुए छात्र 2 4 रहते हैं और उनको पढ़ाया जाता है विशेष रूप से निकटता के साथ, बल्कि कहिए कि एक तरह से अवबोधि उपनिषद का निकट करके अपने पास बैठकर पढ़ाया जाए। गुरु का सहारा खोजिए, गुरु पर आश्रित रहो और गुरु विश्वास करके उनसे सारी चीजें प्राप्त करो। यह है गुरु। स्वामी जी का यही श्लोक में संदेश है। आप इस गुरु जैसे शिव की कृपा हो, उसका अनुग्रह बरसे।